कण कण से अमृत ही टपकता रहता है। लेकिन हमने कहा ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ। सब मिलकर पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र कुंभ प्रयागराज क्योंकि मोदी जी तो हमारे बजट पारित कर दिए, लेकिन जितने यहाँ शासन तंत्र के लोग हैं सब मैकाले शिक्षा पद्धति से पढ़े लिखे हैं, वैदिक शिक्षा पद्धति से तो ओतप्रोत है नहीं, तो उनको क्या पता कि बजट कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है। हमसे तो परामर्श लेते नहीं हैं, जो कहना स्पष्ट कहें, क्योंकि हम लोग तो उपेक्षित अवस्था में ही रहते हैं, हम वहाँ पहुँच भी नहीं पाते, चाटुकार लोग ही पहुँचेंगे। तो उनको ये भी नहीं पता कि यहाँ पंचकोशी परिक्रमा का रूट क्या है। बहुत हुआ तो कुछ लोग जो बता देंगे वही जा करके ठोक देंगे, अगर मुख्यमंत्री जी प्रेशर डाल दिए इधर उधर मंदिर कहीं बना देंगे। तो कहने का तात्पर्य अगर पता होता तो ये पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र उपेक्षित थोड़ी ना होता। यद्यपि हमने हर जगह पत्राचार इत्यादि दिया है और उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। हमने निवेदन किया ना आपसे, दृढ़ इच्छा शक्ति होती क्या न्यायालय के न्यायाधीश इधर से नहीं जाते, ये शास्त्री पुल है आपके बगल में। और पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र में बेडाब गंगा जी में पूरा ऊंची चार दीवारी बना करके घेर दिया गया है। हाँ भाई, व्हाइट वाली उसके बगल में ईदगाह देख रहे हैं, उसके बगल सत्यम क्रिया योग संस्थान देख रहे हैं, सब देख नहीं रहे हैं कि आप बेडाब गंगा जी में निर्माण कार्य बढ़ता चला जाए। न्यायाधीश महोदय लोगों को इस पर काम नहीं करना चाहिए, या शासन तंत्र को इस पर काम नहीं करना चाहिए, राजनेता को काम नहीं करना चाहिए। कुंभ नगरी है ना, हमारी सांस्कृतिक धरोहर की स्थली है, तो उन तीर्थ स्थलों का संरक्षण संवर्धन होना चाहिए, साधु संतों का वहाँ निवास होना चाहिए, तीर्थ को दर्शन के लिए सबको खोलना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग बार बार न्यायालय जाना पड़ रहा है। न्यायालय में कहा जा रहा है कि किसी श्रद्धालु को दर्शन से नहीं रोका जा रहा है, और वस्तु स्थिति ये है कि किसी श्रद्धालु को दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो अराजकता है यह भी बड़ी वेदना का विषय है। तो करना क्या है कि भाई साहब, मैकाले शिक्षा पद्धति है, संविधान भी शास्त्र सम्मत नहीं है, तो ऐसी दिशा में जनजागरण ही एकमात्र उपाय है। जब जनजागरण हो जाएगा तो लोगों में संगठन हो जाएगा, जब संगठन हो जाएगा तो लोग संघर्ष करेंगे। तो उसके लिए हमने पंचसूत्रीय निवेदन किया है। प्रथम, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करके हंस तीर्थ पर कॉरिडोर का निर्माण। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश, आप देख रहे हैं वीडियो। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे महाकुंभ मेला के वीडियो में दिखा रहा हूँ। दोस्तों एक ऐसे कुटिया में आए, दोस्तों देख सकते हैं कुटिया पूरे फूलों से हरी भरी है। दोस्तों एक यहाँ पे हमें बाबा संत मिले जो प्रयागराज की पूरा विशेषताएं बताएंगे और महाकुंभ मेला क्यों लगता है, यहाँ पे महाकुंभ किसको कहा जाता है, दोस्तों सारी बात बताएंगे। और संतों के बारे में थोड़ा नॉलेज बताएंगे, संत क्या होते हैं। दोस्तों बहुत सारे संत होते हैं जो झूठ भी बोलते हैं, बहुत सारे संत जो मांस मछली भी खाते हैं, बहुत सारे इसमें होते हैं। तो बाबा एक बताएंगे जो यहाँ की जो विशेषता है, जो प्रयागराज के जो बहुत विशाल माना जाता है, विश्व में रिकॉर्ड माना जाता है कि मेला लगता है, तो उसके सारे विस्तार में वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले राधे राधे बाबा। श्री राधे राधे। बाबा जी, इस प्रयागराज जो मेला लग रहा है महाकुंभ, इसके बारे में पूरा विस्तार में आप बताइए। एक ही क्वेश्चन मेरा रहेगा ये पहले। अब विस्तार क्या, जो कुछ बताना है सब संक्षेप से ही कहेंगे क्योंकि समयाभाव है। हाँ, हम भी यात्रा में हैं तो बाहर निकलेंगे। अच्छा, तो इतना ही कहेंगे कि यह तीर्थराज प्रयाग तीर्थों का स्थान है, कुंभ स्थली है और भगवान विष्णु के हंसावतार की जन्मभूमि है, श्री द्वादश माधव का स्थान है, पंचकोशीय परिक्रमा का स्थल है और त्रियज्ञ वेदीय परिक्रमा का स्थल है। आप सभी श्रद्धालु हों, संत हों, महात्मा हों, त्रिवेणी संगम में आकर स्नान लाभ प्राप्त करें और यहाँ की परिक्रमाएं करें और साधु संतों से मिलकर के शास्त्रार्थ के माध्यम से, आपसी चिंतन, सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से अपने न सिर्फ वैचारिक उत्थान करें, मानसिक उत्थान करें, संस्कारों से भी स्वयं को युक्त करें। तात्पर्य, पहला व्रत, संगम स्नान हुआ, व्रत हुआ और व्रत के बाद आपने तप किया और तप करने के बाद परिक्रमाएं की और परिक्रमाएं करने के बाद संस्कार को प्राप्त करके आगे बढ़ गए। रही बात, आपने कहा कि कुछ संत हैं जो भक्षाभक्ष भी करते हैं, है ना, तो संत और संस्कार एक दूसरे के पूरक है। जिसमें संस्कार नहीं वह संत नहीं, और जो संस्कार से युक्त है वह संत है। तो संत कभी भक्षाभक्ष नहीं करते हैं, संत सदैव पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और संतों का हमेशा मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। और साथ में रही बात कुंभ की, तो कुंभ में जब भी आपका आगमन हो तो यहाँ जनपद प्रयागराज के पंचकोशीय द्वादश माधव और त्रियज्ञ वेदीय परिक्रमा स्थल, भगवान विष्णु के हंस अवतार की जन्मभूमि, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र, हंस तीर्थ मंदिर, हंस कूप, संध्या वट वृक्ष तीर्थ, श्री संकष्टहर माधव, गुरु गोरखनाथ जी की तपस्थली आदि, प्रतिष्ठानपुर झूसी कोहना गंगा तट, फूलपुर प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की पावन धरा धाम पर आकर के दर्शन पूजन परिक्रमा करके उनके दर्शनार्थ आएँ और उस महात्म्य से, उसकी ऊर्जा से स्वयं को अभिभूत करें। पीछे ही पावन यह दिव्य तीर्थ स्थल है। हमें दुख इस बात का है जिसके कारण मैं संरक्षण हेतु आवाहन लिख के जा रहा हूँ
क्योंकि इस पर अराजक तत्वों ने चार दीवारी बनाकर कैद कर रखा है। जैसे देखिए एक बाबा एक लिए भगवान का फोटो लिए, श्री हंस भगवान, ये कौन है? इसके बारे में थोड़ा बताइए थोड़ा सा हमको। ये भगवान विष्णु के हंसावतार हैं। अच्छा। 24 अवतार में एक श्री हंस भगवान है। भागवत महापुराण में भी उल्लेख है और बहुत सारे विविध धर्म ग्रंथों में इनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। अच्छा, तो इन फोटो को लेके घूमने का उद्देश्य क्या है बाबा जी आपका? हम जन जागरण कर रहे हैं, क्योंकि सफलता के 3 सूत्र होते हैं। प्रथम जागरण, जन जागरण, फिर द्वितीय संगठन, तृतीय संघर्ष। यही सफलता के 3 सूत्र होते हैं। तो उस पर हम लोग काम करते हुए पहले लोगों को यह स्पष्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भगवान विष्णु का हंस अवतार भी है और पौराणिक हंस तीर्थ भी है। यहाँ पंचकोशीय परिक्रमा भी होती है, द्वादश माधव की परिक्रमा होती है, त्रियज्ञ वेदीय परिक्रमा होती है। तीर्थराज प्रयाग का वास्तविक स्वरूप क्या है? अब जैसे योगी मोदी जी तो हमारे बजट पारित कर दिए, लेकिन जितने यहाँ शासन तंत्र के लोग हैं सब मैकाले शिक्षा पद्धति से पढ़े लिखे हैं, वैदिक शिक्षा पद्धति से तो ओतप्रोत है नहीं। तो उनको क्या पता कि बजट कहाँ लगाना है, कैसा लगाना है। हमसे तो परामर्श लेते नहीं हैं, जो कहना है स्पष्ट कहें, क्योंकि हम लोग तो उपेक्षित अवस्था में ही रहते हैं। हम वहाँ पहुँच भी नहीं पाते, चाटुकार लोग ही पहुँचेंगे। तो उनको ये भी नहीं पता कि यहाँ पंचकोशी परिक्रमा का रूट क्या है। बहुत हुआ तो कुछ लोग जो बता देंगे वही जा करके ठोक देंगे। अगर मुख्यमंत्री जी प्रेशर डाल दिए, इधर उधर मंदिर कहीं बना देंगे। तो कहने का तात्पर्य अगर पता होता तो ये पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र उपेक्षित थोड़ी ना होता। यद्यपि हमने हर जगह पत्राचार इत्यादि दिया है और इसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। हमने निवेदन किया ना आपसे। दृढ़ इच्छा शक्ति होती क्या न्यायालय के न्यायाधीश इधर से नहीं जाते? ये शास्त्री पुल है आपके बगल में, और पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र में बेडाब गंगा जी में पूरा ऊंची चार दीवारी बना करके घेर दिया गया है। व्हाइट वाली ऐसे? हाँ भाई, वो व्हाइट वाली, उसके बगल में ईदगाह देख रहे हैं, उसके बगल सत्यम क्रिया योग संस्थान देख रहे हैं। सब देख नहीं रहे हैं कि आप बेडाब गंगा जी में निर्माण कार्य बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या न्यायालय के न्यायाधीश महोदय लोगों को इस पर काम नहीं करना चाहिए, या शासन तंत्र को इस पर काम नहीं करना चाहिए, राजनेता को काम नहीं करना चाहिए? कुंभ नगरी है ना, हमारी सांस्कृतिक धरोहर की स्थली है, तो उन तीर्थ स्थलों का संरक्षण संवर्धन होना चाहिए, साधु संतों का वहाँ निवास होना चाहिए, तीर्थ को दर्शन के लिए सबको खोलना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग बार बार न्यायालय जाना पड़ रहा है। न्यायालय में कहा जा रहा है कि किसी श्रद्धालु को दर्शन से नहीं रोका जा रहा है, और वस्तु स्थिति ये है कि किसी श्रद्धालु को दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो अराजकता है यह भी बड़ी वेदना का विषय है। तो करना क्या है कि भाई साहब, मैकाले शिक्षा पद्धति है, संविधान भी शास्त्र सम्मत नहीं है। तो ऐसी दिशा में जन जागरण ही एकमात्र उपाय है। जब जन जागरण हो जाएगा तो लोगों में संगठन हो जाएगा, जब संगठन हो जाएगा तो लोग संघर्ष करेंगे। तो इसके लिए हमने पंचसूत्रीय निवेदन किया है। प्रथम, पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करके हंस तीर्थ पर कॉरिडोर का निर्माण करें। जैसे योगी मोदी जी आए थे, अक्षय वट वृक्ष और सरस्वती कूप पर कॉरिडोर बनवा दिया, आज उनका दर्शन सबको सुलभ हो गया। वैसे ही यहाँ हंस तीर्थ, हंस कूप, संध्या वट इत्यादि पर भी कॉरिडोर बनवा दें, ताकि इनका भी दर्शन पूजन सबको सुलभ हो जाए। द्वितीय, हंस तीर्थ मंदिर और हंसकूप का जीर्णोद्धार किया जाए। तृतीय, संध्या वट वृक्ष के नीचे श्री शंकरष्ठहर माधव की पुनः स्थापना कर दी जाए। चतुर्थ, यह कि पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र के संरक्षण संवर्धन हेतु पुरातत्व एवं पर्यटन विभाग आगे आवें और वहाँ पर बोर्ड स्थापित करके सबको दर्शन का समुचित प्रबंधन करें। और पांचवी बात यह कि हंस तीर्थ क्षेत्र के दर्शन हेतु माघ मेले के दौरान जो साधु संत गए, उनको अराजक तत्वों द्वारा बंधक बना करके, पुलिस के सामने बंधक बना करके जबरन गंदा काम करने का प्रयास किया गया, मारा पीटा गया और झूसी थाने में फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया। तो उसको निरस्त करके उन अराजक तत्वों के विरुद्ध सक्रिय कार्रवाई करते हुए न्याय प्रदान हो और धर्म की स्थापना हो। इन सब के लिए हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं, जन जागरण कर रहे हैं। और इसी के साथ साधु संतों और महाकुंभ का आयोजन है। तो एक हमारा यह भी नारा है कि आओ हम सब मिलकर पौराणिक हंस तीर्थ क्षेत्र कुंभ प्रयागराज चलें। बताइए, जैसे ये जो प्रयागराज में लोग अब ईश्वर बोला जा रहा है 3 स्नान है, उसका महत्व क्या है, थोड़ा बताइए तो विस्तार में। देखिए, यहाँ कुंभ का आयोजन है, समझिए। और जब आप कुंभ कहते हैं तो कुंभ का अपने आप में गरिमा होती है बाबा, अर्थात अमृत का यहाँ बूंद टपका। अमृत अर्थात जिसके प्राशन से आप लिबरेट हो गए, अमर हो गए बाबा, शरीर से सहित। तो उस अमृत का पान करने से त्रितापों का क्षरण सहज में हो जाता है। तो उस अमृत के बूंद यहाँ पड़ने के कारण कुंभ का यह विशेष पर्व के दौरान
वह जब मुहूर्त पड़ता है, जैसे हमने पूर्व में ही कहा, माघ मकर गति रवि जब हुई मकर गति में जब रवि जी आ रहे हैं यानी सूर्य आ रहे हैं, माघ का मास आ रहा है, उत्तम अवसर आ जाता है जब ये मौनी अमावस्या है ना, मकर संक्रांति है और बसंत पंचमी है, ये सारे जो पर्व हमारे प्रधान पड़ रहे हैं, उस दिन जो ज्योतिष हमारी है उस दिन और भी उत्तम का फलकारी हो जाती है। तो यूँ समझिए कि यहाँ के कण कण से अमृत ही टपकता रहता है। लेकिन हमने कहा ना, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उस क्षण को, उस समय को जो जिस प्रकार से भजता है वह भी उसी प्रकार से भजनीय बनता है। अर्थात जो यहाँ आकर के श्रद्धा भाव के साथ में, समर्पण भाव के साथ में मनसा वाचा कर्मणा त्रिवेणी का शरण ग्रहण करता है, भगवान श्रीमन नारायण के कथा का श्रवण करता है, साधु संतों का सेवा करता है, अन्नदान करता है, तो उसको परमात्मा उसी भाव से स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। क्योंकि तीर्थराज में जो आता है, समझिए वह भगवान नारायण के ही स्वरूप में आ रहा है। जो लास्ट टाइम बस बता दें, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, मतलब देश विदेश हर जगह से आ रहे हैं, मतलब कुंभ इस बार स्नान करने बोले 144 साल बाद ऐसा मतलब तीर्थ मतलब दिन बना है कि इसमें कितना मतलब क्या इसका राज क्या है, तो बताइए, हमको नहीं समझ में आ रहा है इसका। कुंभ का पूर्व में ही हमने निवेदन आपसे किया कि यह कुंभ जो है उन्हीं 4 स्थानों पर लगता है जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी। तो वह जो अमृत की बूंदें गिरी हैं उनमें से एक प्रयागराज है। प्रयागराज स्वयं में ही अपने आप में अभीष्ट है। अभीष्ट क्यों है? क्योंकि यहीं से सृष्टि का सृजन भी भगवान नारायण ने किया। त्रिवेणी संगम की तुलना साक्षात क्षीर सागर से ही की जाती रही है, जहाँ भगवान विष्णु के विभिन्न तीर्थ स्थल विराजमान हैं। स्वयं नारायण अपने 12 विग्रह के रूप में इस धराधाम को संरक्षित करने के लिए प्रतिष्ठित हैं। अक्षय वट उन्हीं का स्वरूप ही है, विग्रह ही है। भगवान नारायण ने पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा है, जब सूत जी को स्पष्टीकरण दिया था तो भगवान ने वहाँ पर स्पष्ट किया। तो अब जो देवताओं का 12 वर्ष है वो देवताओं के एक दिन के बराबर पड़ता है। तो उसके अनुसार से आपका यह कुंभ का वो समय माना जाता रहा है और यह पावन अवसर है आपके सामने, इसका लाभ लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए महाराज जी। राधे राधे। श्री राधे राधे। देख सकते हैं प्रयागराज के बारे में महाराज जी पूरा विस्तार में बताए दो, तो कैसा वीडियो लगा आप जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।